प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस खूबसूरत सी सुबह में डिफरेंशिएशन की एक खूबसूरत वीडियो, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, इस पर बार बार जोर दिया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो हम फार्मूला पढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, पर ये तभी वैलिड है जब एक्स रेडियंस में हो, या हमारे पास एक्स डिग्री में है। तो ऐसा पढ़ते थे क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। सबसे पहला काम, एंगल को रेडियन में बदलो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो एफ डैश एक्स निकाल दें। अब इस पूरे को एक्स समझो, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर जिसको x समझा था, किसको x समझा है, पाई एक्स अपॉन 180 को। अरे चेन रूल लगा दो, यह बन गया पाई अपॉन 180, और इसे वापस से हम रेडियन से डिग्री में बदल दें। बोलो ऑप्शन सी करेक्ट लिख दें। तो पहली चीज याद रखो, एंगल रेडियंस में ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 7 देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 7। देखो, एफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स तभी होता है जब बेस ई हो। क्या यहाँ बेस ई है क्या? तो पहले तो हम इसे ऐसा कर दें, देखो log एक्स स्क्वायर टू दी बेस ई, और log, ये बेस चेंज करने का रूल, नहीं तो हमारे लॉगरिथम के वीडियो देख लेना। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 log x इंटू log e टू दी बेस 7। अरे ऐसा फार्मूला था कि log x रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू m log x। तो f डैश x इज इक्वल टू बन गया 2 अपॉन x इंटू log e रेज टू दी बेस 7। देखो इससे ही ऐसा लिख सकते हैं, अरे जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो बेस क्वांटिटी बन जाता है, क्वांटिटी बेस बन जाती है। फिर से ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, if y is equal to log 10 pi by 4 plus x by 2 then dy upon dx क्या है? चलो सब, y is equal to a log 10 pi by 4 plus x by 2। देखना, therefore dy upon dx। अब यहाँ बेस बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो ई बेस है। इस पूरे को x समझो, तो ये बन गया log x। log x का 1 अपॉन x, फिर जिसको x समझा था, किसको x समझा था, 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 को। अरे चेन रूल लगा दिया। अब देखो 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, इसे x समझो तो 10x का सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, फिर जिसे x समझा लिख दें, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2। 10 को हम यूं लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 अपॉन में कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अरे साइन कॉस में बदल लो, मैथमेटिक्स इजी हो जाती है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ने
ये सेक कॉसेक इनकी मैथमेटिक्स तो टफ लगती है ना। एक कॉस सेक कॉस उड़ा दो तो 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। इसे थीटा समझो तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 11th कोरोना में तो नहीं उड़ाई थी। यह बन गया साइन 2 थीटा, एंगल को डबल कर दो। साइन π/2 प्लस x मतलब cos x और 1/cos x मतलब sec x। आंसर बन गया A। अगले देखो, if y is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial। देखो एनसीईआरटी में आखिरी में कुछ अच्छे टॉपिक होते हैं। यह वास्तव में e⁻x का एक्सपेंशन है। अरे वह एक्सपोनेंशियल सीरीज पर पूरा एक टॉपिक कवर किया गया है। अब तो इसका डिफरेंशियल बड़ा आसान हो गया। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻x। अगला क्वेश्चन देखो तो y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस √a² प्लस x²। पूछा है कि साहब ना इसकी पावर n भी है, dy/dx क्या है। यह लो इस पूरे को समझो कि ये x है तो x की पावर n का n x⁻n-1 फिर जिसे x समझा था। अरे चेन रूल लग गया। देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं n x प्लस। अब जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो बार बार ऐसे सब स्टेप मत लिखना, ये तो तुम्हारी सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो वहां बार बार लिखने जाओ टाइम ही खत्म हो जाए। ये लो फिर वो सर्कल डार्क भी करने। ये √x का 1/2 √x और जिसे x समझा था, किसे x समझा था, लिख दे ऐसा। ये n x प्लस √x² प्लस a², उसकी पावर n-1। देखो ये 2x बनेगा, 2 से 2 कैंसल हो गया। फिर से जरा एलसीएम बना लो तो ये n-1 ये x प्लस √x² प्लस a² अपान में √x² प्लस a²। देखो ये और ये मिलके n पावर बन गई। लिख दें जरा आंसर्स को अच्छी तरह से देखो, वो y में थे। सोचो तो कहीं ये y तो नहीं है। क्या लिखोगे आंसर, ny/√x² प्लस a²। ये देखो ये n-1 और 1 पावर मिलके n। देखो आंसर को देखो y में लिखे हुए हैं तो ये y था, तो ny/√x² प्लस a² लिख दें, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो कि y इज इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a²। अरे बाप रे, log ही log है, x प्लस √x² प्लस a²। देखना dy/dx, इस जरा इसे x समझो तो log x का 1/x लिख दें ऐसा। फिर x का क्या लिखोगे, 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन, पिछले स्टेप में ही तो किया था। देखो एलसीएम बनाओ तो ये से ये कैंसर, आंसर √1/√x² प्लस a²। ये है
अगला क्वेश्चन पूछा है पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से देखो y इज इक्वल टू कितना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और सीधा डिफरेंशियल करने लगे। देखो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को बहुत इजी किया जा सकता है। अगर सोचो हम यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा रख दें तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा बन जाए। तो जरा पुट कर दें तो x इज इक्वल टू कितना रख दें, साइन थीटा। Therefore y is equal to sin inverse sin 2 sin थीटा cos थीटा लिख दें। जरा ऐसे ही लिख दें कि sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखो जल्दी नहीं करना कि sin इनवर्स sin 2 थीटा बराबर फट से 2 थीटा लिख दो। याद रखो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी था जब थीटा कहां हो, -π/2 से +π/2 में। जरा देखो तो हमारे पास x कहां है, 1/√2 लेस देन x लेस देन 1। बोलो है x मतलब था साइन थीटा, तो 1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। यहां से ऐसा लिख सकते हैं देखो कि π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2। बोलो हमें तो देखना है कि 2 थीटा कहां का है। जरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। बोलो ऐसा लिखते हैं। जरा सोच समझ के जवाब दो कि क्या 2 थीटा -π/2 +π/2 के बीच में है, क्या नहीं है। तो इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से यूं लिख सकते हैं कि π/2 माइनस पाई लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0। यह बन गया हमारे पास -π/2 लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन π/2। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब ध्यान दो कि पाई माइनस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा 0 -π/2 और +π/2 के बीच में है। लिख सकते हो ऐसा। फिर से देखना पाई माइनस 2 थीटा किस किस के बीच में है, -π/2 और +π/2 के बीच में है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम यूं लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। यह देखो यह y है। अब ध्यान देना कि अब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लिख दें ऐसा। थीटा की जगह फिर से साइन इनवर्स x लिख दो और अब dy/dx देखो तो हमारे पास बना -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना जरा यहां झट से गलती करके ये आंसर मत लिख देना। ये ध्यान दो कि हमारे पास ये इस रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो उसे बदलो और किस किस के बीच में लाना है थीटा को, -π/2 +π/2 के बीच में। तभी हम साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखो y क्या है, तो साहब tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो जरा पुट करके देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स
2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जरा देखो तो कहीं ये tan 2 थीटा का फार्मूला तो नहीं बन गया। अब फिर से जल्दी मत करना कि tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा लिख दो। जरा देखो x कहां था। अरे tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब लिखा जा सकता है? जब थीटा हमारे पास कहां हो, -π/2 π/2 में हो। अगर हमारे पास 2 थीटा -π/2 π/2 में है तो हम फिर tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। जरा देखना तो x हमारे पास -1 और +1 के बीच में था। x मतलब क्या था? tan थीटा। इसका मतलब थीटा हमारे पास -π/4 +π/4 में है। इसका मतलब 2 थीटा हमारे पास -π/2 +π/2 में है। बोलो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब थीटा कहां था? -π/2 π/2 में। 2 थीटा -π/2 π/2 में चला गया तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 थीटा। थीटा की जगह जरा थीटा की वैल्यू लिख दो तो 2 tan इनवर्स x। तो dy अपान dx क्या बना दोगे? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एकदम जल्दी नहीं करना, जरा सब्स्टिट्यूशन करके देखो तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करें। चलो बताओ तो y इज इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से जरा x इज इक्वल टू tan थीटा रख दो। क्यों रख रहे हैं? देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब cos 2 थीटा। तो ऐसा ही नहीं कि बस मजा आ रहा कि ये रख दो, अरे किसी रीजन से रखा जा रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो cos इनवर्स cos 2 थीटा लिख दें। अब फिर जल्दी नहीं करना कि इसे 2 थीटा लिख दो। बोलो cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा कब बनता था? जब थीटा 0 पाई में होता था। जरा हम देखें 2 थीटा 0 पाई में है कि नहीं। x को देखो तो वो 0 1 में है। x मतलब tan थीटा था। इसका मतलब थीटा 0 और π/4 के बीच में है। तो 2 थीटा हमारे पास चला गया 0 और π/2 के बीच में। बोलो इस इंटरवल में आ रहा है। हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। ने समझ रहे हो? थीटा की जगह उसकी वैल्यू फिर से लिख देना 2 tan इनवर्स x बना दे। तो dy अपान dx क्या? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। फिर से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो तो y इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। तो पुट कर दो जरा, x की जगह tan थीटा रख दो तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा उसका √ sec थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा लिख दें। sec थीटा को कितना लिख सकते हो? देखो तो 1 अपान cos थीटा माइनस 1 अपान में sin थीटा अपान cos थीटा।
इसी को जरा सा ऐसा लिख दो, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? हाफ एंगल का फार्मूला लिखो यहां, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपान कॉस मतलब यह बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा अपान 2। लिख सकते हैं ये थीटा अपान 2, इसी को लिख सकते हैं 1 अपान 2। थीटा मतलब क्या था? टेन इनवर्स एक्स। तो बोलो dy अपान dx क्या बन गया? 1 अपान 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भले सारे आंसर एक जैसे ही बनते जाते। ये लो सर 11th क्वेश्चन देखो, if y is equal to tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x, जरा देखना y is equal to है tan inverse a cos x minus b sin x अपान में b cos x प्लस a sin x बना हुआ है ऐसा। एक काम करो, ऊपर नीचे जरा a अपान b जैसा बनाओ, उसे b से डिवाइड कर दो तो ये a अपान b cos x माइनस साइन x अपान में देखो b से डिवाइड कर रहे हैं तो cos x प्लस a अपान b साइन x। अब जरा cos x से भी डिवाइड कर दो। अरे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया। देखो टेन इनवर्स a अपान b माइनस टेन एक्स अपान में 1 प्लस a अपान b टेन एक्स। देखो कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ऐसा लिखते थे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। अरे x की जगह a अपान b है, y की जगह टेन एक्स ही है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a अपान b माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। देखो जो कंडीशन दी है माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 में टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। अब dy अपान dx, जट से इसका डिफरेंशिएशन मत कर देना कि 1 अपान 1 प्लस ऐसा वैसा। अरे यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन -1, तो इसका आंसर ये। 12th क्वेश्चन देखो जरा, y is equal to a tan inverse under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square अपान में देखना y is equal to tan inverse under root 1 plus x square minus under root a plus 1 minus x square अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फट से रेशनलाइजेशन करने मत चले जाना। फिर क्या करें, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास, तो अब पुट कर दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा y की वैल्यू देखो, इसके जगह लिखेंगे रूट 2 कॉस थीटा
इसके जगह लिखेंगे √2 sin थीटा, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। कर दे ऐसा। एक काम करो, √2 cos थीटा से पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो यह 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। आप थोड़ा 11th का नाम लो, जरा सोचो कि 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan π/4 प्लस थीटा तो नहीं था कहीं। देखो tan इनवर्स tan को खा गया तो π/4 प्लस थीटा बन गया। अरे इस कंडीशन में tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होगा। थीटा की जगह उसकी वैल्यू रखें। देखना यहां से लिख सकते हैं कि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। जरा डिफरेंशियल कर दो तो इसका 0 1/2, इसको x समझो, cos इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x समझा था चेन रूल लगा दिया, चेन रूल। आंसर ए। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें बहुत मदद करते हैं किसी ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में। अच्छी तरह से फार्मूलों को लर्न कीजिए, आगे वीडियो देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।